नई एनर्जी के साथ, नई पोएम के साथ। तो आज की पोएम है ऑन द रूफ। क्या है पोएम? ऑन द रूफ। इसके ऑथर कौन है? पोएट पोर्ट्स कीलिंग। ये किसने कंपोज की है? पोर्ट्स कीलिंग। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ऑन द रूफ, ऑन द रूफ मतलब छत पर। तो ये क्या कह रहे हैं? When the humid shadow hover over all the starry surface। ये जैसे हम लोग बरसात होती है, बरसात को देखते हैं। बरसात किस किस को पसंद है सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम सबको बरसात अच्छी लगती है। बरसात आती है तो एक नई एनर्जी, नई खुशियाँ, नई ऊर्जा लेकर आती है। हम सब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा उमस जैसी लगती है, तब लगता है थोड़ी सी बारिश हो जाए और वो एक बूंद भी बारिश की हमें अमृत के समान दिखाई देती है। तो यहाँ पे पोएट कहता है व्हेन द humid, humid किसको बोला है उन्होंने? जैसे बारिश जब आती है तो बादल आते हैं, तो बादल में क्या होता है? मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मीन्स उसमें पानी होता है, इसलिए उन्होंने बादलों को humid बोला। तो व्हेन द humid शैडो होवर, जब शैडो होवर मानी होती घूमती है। जब मॉइस्चर वाली जो शैडो है वो घूमती है। मॉइस्चर वाली शैडो किसको बोला है? बादलों को, क्लाउड्स को। उन्होंने बोला है व्हेन द humid शैडो होवर, जब पानी वाली वो शैडो ब्लैक वाली घूमती है ओवर ऑल द स्टेरी सरफेस। स्टेरी बोला गया तारों वाली, तारों वाली रात। अब तारों वाली रात की जब वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि पोएट जो है वो नाइट की रेन की बात कर रहा है, दिन की नहीं। तो क्या कह रहे हैं? जब वो मॉइस्चर वाली शैडो आती है घूमकर और तारों वाली रात में हमारे मतलब घूमकर सामने आती है। एंड मेलंकली डार्कनेस, तो वो दुख वाली, मेलंकली माने तो दुख वाला, अंधेरा, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, तो वो दुख से भरा वो अंधेरा जो है वो एक दुख देता है। जब बहुत ज़्यादा रात हो रही है और काली घटा घिर के आ जाए तो हम लोग को एकदम से कैसा लगने लगता है? डर जैसा लगने लगता है, घबराहट होती है, थोड़ा डर सा होता है, थोड़ा दुख सा होता है कि पता नहीं क्या होगा, कितनी देर बारिश होगी, कहीं तूफान ना हो जाए, थोड़ा डर सा होता है। तो ये बोला है तो एंड मेलंकली डार्कनेस, और दुख वाला अंधेरा रहता है। जेंटली बीट्स इन रेनी टीयर्स, और फिर वो धीरे धीरे बीट्स मतलब रोने लगता है। रेनी बरसात वाले आंसुओं में वो रोने लगता है। यानी जब बादल आते हैं घिर कर तो वो क्या करते हैं? एक अंधेरा लेकर आते हैं दुख वाला, और फिर दुख वाला अंधेरे के साथ और वो रेनी टीयर्स को बहाने लगते हैं। What a bliss to press the floor। तब जब आप समझते हैं रात को बारिश आएगी तो लोग कहाँ होंगे? दिन में तो ऐसा होता है कोई शॉप पे होगा, कोई मार्केट में होगा, कोई ग्राउंड में होगा, कोई स्कूल में होगा, कोई ऑफिस में होगा, लेकिन नाइट में आएगी तो सब कहाँ होंगे? अपने अपने घरों में। तो ऐसे ही ऑथर जो है वो घर में है, नीचे लेटा हुआ, वो अपने फ्लो को कस कर पकड़ लेता है। एंड व्हाट ए ब्लिस प्रेस द फ्लो, और फ्लो को पकड़ना कितना कष्ट है। और फिर कॉटेज चैम्बर बेड, वो अपने बेड के चैम्बर पर लेटा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है और फिर फ्लो को कसकर पकड़ लेता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटे लेटे क्या सुना होता है? हमारी छत पर क्या दिख रही होती है? पैटर। पैटर मतलब पट पट की आवाज आती है। तो जो छत की टाइल्स होती है, छत रूफ होती है, उस पर क्या होता है? टाइल्स की गई, टाइल्स का वो बारिश की गई होती है। एंड द ऑन द एंड लाई द लिसनिंग टू द, लेटे लेटे सुन रहा है किसकी? पैटर की आवाज। पैटर मतलब बार बार आप द सॉफ्ट रेन ओवर हियर, वो मधुर सी आवाज उसको कानों में पड़ रही है। किसके कानों में? ऑथर के कानों में उस रेन की मधुर सी आवाज पड़ रही है, उसको वो सुन रहा है। तो आगे देख, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, सिंगल बोला है उसमें टाइल्स। कौन सी टाइल्स को? जो छत की टाइल्स होती है, छत पर जो टाइल्स बिछी होती है उसको बोला है। तो एवरी टिंकल, टिंकल क्या होता है? जब पहली बूंद गिरती है तो उसके बाद टिंग सी आती है, उसको बोलते हैं टिंकल। तो पहली बूंद जो गिरती है उसको एवरी टिंकल, हर बूंद की आवाज, टिंकल जो गिरना। ऑन द सिंगल, सिंगल्स मतलब टाइल्स। ऐसे ही को इन द हार्ट, दिल को एक खुशी देती है। मतलब उन्होंने कहा जैसे एक एक बूंद गिरती है, बच्चों को देखा जैसी बारिश आती है एकदम बाहर भाग जाते हैं और क्या करना शुरू कर देते हैं? वो उसको मतलब अपने आप को नहाना शुरू कर देते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा एवरी टिंकल, प्रत्येक बूंद जो है वो उनको खुशी देती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीम, और हजारों सपने आ जाते हैं। हम ह्यूमन बींग जो होते हैं वो सपनों का भंडार होते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हजारों कल्पनाएं कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, काश मैं वहाँ बैठा होता, मैं नहा रहा होता, मैं सो रहा होता, मैं बारिश में होता, इस तरीके। तो उन्होंने कहा एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, हर एक बूंद की जो गिरने की आवाज़ है वो दिल को सुकून देती है। एंड 1000 ड्रीम फैंसीज, और हजारों
ड्रीमी सपने, कल्पनाएं, इमेजिन्स हमारे दिमाग में आ जाती है। हजारों फैंसीज वो एकदम उसके किसके पोएट के दिमाग में आ जाती है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उन्हीं को देखना शुरू कर देता है, उसमें बिजी हो जाता है। किसमें? अपनी इमेजिन्स में, अपनी इमेजिन को, अपनी पुरानी मेमोरी को याद कर। एंड 1000 रिकलेक्शन मतलब बहुत सारी इमेजिन्स करता है। रिकलेक्शन मतलब होती है यादें। क्या होती है? यादें। मतलब वो बहुत सारी अपनी मेमोरी को जो उसकी फैंसीज है इमेजिन करता है कि मैं काश वहाँ होता है, और अपनी पुरानी यादों को करता है। जैसे हम लोग यहाँ होते हैं, अरे हम जब छोटे थे तो हम ये करते थे, जब हम वहाँ थे तो वहाँ ये करते थे, तो ऐसे उसको अपनी इमेजिन भी कर रहा है और अपनी रिकलेक्शन पुरानी यादों को भी याद कर रहा है। वेविंग देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और वो उनको एक दूसरे में लगाकर बुन रहा है। वूफ माने होता है बुनना। बुनना क्या होता है? जैसे इस तरीके से कोई चीज बुनी जाती है, उसको कह रहे हैं, उसको बोला गया वूफ। कोई मैट वगैरह होती है तो इस तरीके से बुनी हुई होती है, उसको बोला है इन्होंने। तो उनको रिकलेक्शन प्लस फैंसीज को जोड़कर बुन रहा है, सोच रहा है उन्हीं के बारे में, अपने उधेड़बुन में लगा। एंड आई लिसन टू द पैटर, जो मैं पैटर की आवाज सुना, पैटर मतलब बारिश की पट पट की आवाज सुन रहा हूँ। एक लेखक कह रहा है, जो पोएट ये बता रहा है कि जो जो मैं उसके पैटर की आवाज सुन रहा हूँ, ऑफ द रेन, बरसात की, अपॉन द रूफ पर, मतलब जो जो रूफ पर रेन की पैटर की आवाज सुन रहा हूँ, त्यों तो मैं एक नई यादों में, एक नई फैंसीज में घुसता चला जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। आगे पोएट कहता है, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। नाउ इन मेमोरी, अब लेखक की मेमोरी में, जो पोएट है उसकी मेमोरी में कौन आ जाती है? उसकी मदर आ जाती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, अब उसकी उसमें कौन आ जाती है? मदर, माँ आ जाती है। उसको पुरानी यादें आती है तो उस मेमोरी में उसको कौन आ जाती है? उसकी मदर। एंड सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे वो पहले दिखती थी। अगोन जो चले हुए समय चला गया, वैसे दिखती थी। गए हुए समय में जैसे मातर दिखती थी वैसी दिख रही, तो उन्होंने कहा अब उसकी मेमोरी में मदर आ जाती है और वो वैसे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अब मदर जब उनकी मेमोरी में आती है तो मीन्स मदर उसकी नहीं रही होगी, जो पोएट है उसकी मदर नहीं रही होगी, तो उन्हें अपनी मदर की याद आ रही है बारिश के समय में। तो कह रहे हैं टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जब वो रात को उनको एक बार चेक कर लेती थी। माँ का ये एक आदत होती है, अब तो अलग अलग रूम होते हैं तो दूसरे रूम में जाकर चेक करती है। पहले तो सब एक ही जगह सोते थे, एक आंगन में, एक बरामदे में, तो सब एक ही जगह सोते थे, तब भी उनको चेक करके देखती थी, उनको सबको उड़ा के लेटाती थी, उनको सबको देख लेती थी, सब बच्चे सही से लेटे हुए हैं, कोई कहीं उड़ा हुआ तो नहीं है, कोई कैसे भी नहीं लेटा। तो ये यही बात कह रहे हैं कि जो जैसी माँ पहले दिखती थी वही माँ मेरी यादों में आ गई। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो अपने ड्रीमर्स सपने देखने वाले बच्चों को आकर चेक करती है। ड्रीमर्स मतलब वो और उनके भाई बहन। एरी सी हैज लेफ्ट टिल द डाउन, और सुबह जब जल्दी होती है, सुबह जब भोर होता है, तो डाउन मतलब होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, जब हल्का हल्का अंधेरा होता है तो वो सुबह में आती है उनको क्या करने? जगाने के लिए। रात को माँ का काम क्या है? बच्चों को सुला देना, फिर उनको एक बार चेक कर देना, और सुबह जब मतलब डॉन का समय होता है तो उन बच्चों को जगाने का। ओ आई फील हर फूड लुक ऑन मी, वो मेरी ओर ऐसे देखती थी। ध्यान करना, मेरा सब कुछ मतलब माँ का क्या काम होता है? अपने बच्चों को इन्वेस्टिगेट करना, ध्यान रखना, तो वो मेरी ओर देखती थी। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, जैसे मैं दिस रिफ्रेन मतलब होता है किसी को बार बार सुनना। अब बारिश की आवाज़ ऐसा तो नहीं एक बारिश गिरी और बंद हो गई, नहीं, वो तो बार बार आएगी। तो उन्होंने कहा जैसे मैं इस रिफ्रेन को बार बार सुन रहा हूँ, वैसे मेरी माँ भी बार बार हम लोगों का ध्यान करती। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जैसे कि ये शिंगल्स पर बार बार प्ले हो रही है क्या? बारिश। सिंगल्स वन टाइल्स पर, जैसे बार बार ये टाइल्स पर प्ले हो रही है बारिश, ठीक उसी तरीके से माँ भी बार बार करती है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, इस रेन की पैटर की आवाज़ से जैसे हम मुझे फील हो रहा है, ठीक उसी तरीके से मुझे फील हो रहा है कि मेरी माँ भी मुझे टच करती थी। तो इस वीडियो को आप यहीं पर करेंगे। ये बताइए पोएम आपको कैसी लगी? पोएम अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपका ही भला है। अब मैं आपको ये नहीं कहती मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, ऐसा नहीं बोले। आपको जैसा अच्छा लगे, अगर आपको पोएम समझ में आती है तो आप उसको अच्छे से समझिए, उसको अपने दोस्तों को बताइए कि मतलब हमें ये चैनल पे समझ में आता है, और आप उसको बहुत अच्छे से देखिए। इस वीडियो में आप यहीं पर रोकते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।